Hello everyone. So today problem is lead code 3700 number of zigzag arrays 2। ठीक है, ये जो पार्ट 1 है उसी का एक्सटेंशन है ये। ठीक है, नंबर ऑफ zigzag arrays 1 है उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो प्रॉब्लम मैं नहीं समझाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं ये होप करता हूँ कि आपने पार्ट 1 है ना सॉल्व करके, ऑब्वियसली यार कोई भी ये पार्ट 2 पे आया तो पार्ट 1 तो सॉल्व करके ही आएगा ना। तो देखो डिफरेंस क्या था, डिफरेंस क्या है इसमें कि जो लेंथ है ना, लेंथ यहाँ पे क्या था, एन था, जो एन है वो बहुत बड़ा दे दिया, 10⁻⁹ दे दिया, जिस वजह से जो हमारी स्टेट बन रही थी जिसमें हम लेंथ को इंक्लूड कर रहे थे, अब वो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस वही प्रॉब्लम आ गया। एक बार शॉर्ट में रिवीजन करते हैं कि हमारा स्टेट क्या था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंडीशन क्या था है ना, कंडीशन एक ये था, ये था, ये था, ये तो चलो मेन ये दो कंडीशन था ना, ये तो हैंडल कर लेंगे। इस पे आते हैं, नो टू एडजेसेंट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड नो, है ना, नो थ्री कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स फॉर्म आ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आउटपुट पे आए थे। क्या थे कि, है ना, एक पैटर्न सा बन रहा था, अप डाउन अप डाउन, है ना। अगर शुरुआत में डाउन है तो अप, मतलब क्या रहा था कि ये पैटर्न बन रहा था ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन का ये बन रहा था। ठीक है, ये हमें याद होगा, है ना। जो हम लोग फ्लैग ले रहे थे, फ्लैग में या तो 1 भेज रहे थे या फिर 0 भेज रहे थे, है ना। 1 मतलब अभी हमने अप किया तो आगे मुझे डाउन लेना पड़ेगा, अगर हमने अभी डाउन लिया तो आगे मुझे अप लेना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सब को ध्यान में रखते हुए तो हमारा स्टेट क्या था, हमारा स्टेट क्या था, दो स्टेट बनना था ना, या तो अप वाला या डाउन वाला। तो उसका एक बार इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ अप और यहाँ पे बोलता हूँ लेंथ, और आपने कोई वैल्यू ली भी। ठीक है, ये भी किस में क्या होता था, जो वैल्यू भी होता था वो होता था ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, एल और आर के बीच में होता था ये कोई सा भी वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता था स्टेट हमारा, ये रिप्रेजेंट करता था कि नंबर ऑफ वैलिड एरेज, है ना, नंबर ऑफ वैलिड एरेज ऑफ लेंथ जो भी लेन। ठीक है, एंडिंग एट वैल्यू वी। ठीक है, वैल्यू वी, और क्या होता था, अप है मतलब जो लास्ट है ना। ऐसा आप लिख सकते हो, कैसा लिख सकते हो, वेयर द लास्ट, है ना, लास्ट क्या लिख सकते हो, लास्ट मूवमेंट, है ना, वेयर द लास्ट मूवमेंट वॉज अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड वही है ना, अपवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, अगर ये स्टेट क्या रिप्रेजेंट करता था कि नंबर ऑफ, क्या करता था कि काउंट ऑफ एरेज बताता था ना, ये जो बोला ना कि कितना आप नंबर ऑफ वैलिड जिगजैग एरे बता सकते हो, वही ये बता रहा है वैलिड। क्या, अगर अभी हम लेंथ पे है ना, लेन पे है, और वैल्यू भी ले रखा और हमारा अपवर्ड है। सेम हम डाउनवर्ड पे लिखते थे, है ना, डाउन लेन, और यहाँ पे भी लिखते थे, है ना। ये सेम चीज होता था कि नंबर ऑफ वैलिड एरेज लेंथ ऑफ एंडिंग और भी, बस ये चीज चेंज होती थी। क्या होती थी, वेयर, है ना, ये पूरी चीजें सेम होगी, और क्या होता कि वेयर लास्ट मूवमेंट वाज, लास्ट मूवमेंट क्या, डाउनवर्ड, है ना, डाउन होता था, डाउनवर्ड नहीं, अप और डाउन, है ना। यहाँ पे अप किए डाउन किए, तो यहाँ से क्या होता था जब ये स्टेट पे रहते थे, है ना। एक और चीज बताता हूँ, है ना, अब आप किसी भी स्टेट पे हो, आप किसी भी स्टेट पे, अगर आपने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे अप करूंगा, क्या करूंगा, अप करूंगा, तो आपके जो आंसर जो यहाँ पे कैलकुलेट करके देगा या जो कंट्रीब्यूट करेगा वो कौन से वाले होंगे, मैंने क्या बोला था, वो अप, ये पैटर्न फॉलो करेगा। अगर ये अप है तो वो उसे आंसर कौन सा कंट्रीब्यूट करेंगे, सिर्फ डाउन वाले करेंगे, है ना। कौन सा वाले करेंगे, डाउन वाले करेंगे। अगर आपने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं डाउन वाला लूंगा, तो पीछे के जो भी वो आंसर यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, हेल्प करेगा, वो कौन से करेंगे, अप वाले करेंगे, है ना। अगर आपने मानो यहाँ पे किसी ने वैल्यू भी लिया है, मैं इस स्टेट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, आपने यहाँ पे वैल्यू भी लिया और आपने बोला कि मैं इस वैल्यू भी से अप ले रहा हूँ, मैं इसको अप कर रहा हूँ, तो पीछे से कौन सा इसको सपोर्ट करेगा, सिर्फ डाउन वाले। एंड सिमिलरली यहाँ पे आपने यहाँ कोई वैल्यू लिया, आपने बोला कि मैं यहाँ पे डाउन कर रहा हूँ, तो अप वाले, है ना, तभी तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिशन होता था, अभी इसको भी और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होता था, स्टेट होता था, और ये हमारा होता था
और ट्रांजिशन की ऐसे ट्रांजिशन होगा, अप है तो डाउन वाला है तो अप वाला, ये हमारा ट्रांजिशन होता था। तो ये सब करते थे। तो देखो एन वहाँ पे जो दिया हुआ है ना, वो हमेशा 3 दिया, 3 लेंथ का दिया हुआ, और ये 189 है, वो तो बहुत बड़ा है। तो क्या बेस केस हमारा 2 बनता था, है ना। बेस केस क्या बनता था? 2। बेस केस क्या बनेगा हमारे पास? n इक्वल्स टू 2 बनेगा, ठीक है। 2 में क्यों बनेगा? जैसे कि देखो 3 में बेस केस नहीं बनेगा, क्योंकि 3 अगर आपके पास 3 आ गया तो आप तीनों कंडीशन चेक कर सकते हो, है ना। आप देख सकते हो कि जो भी हमारा ए बी सी है वो एल और आर के बीच होना चाहिए, है ना। 2 कंजिक्यूटिव एडजेसेंट एलिमेंट इक्वल नहीं होगा, और 3 को चेक करते हो कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। लेकिन 2 वाले पे हमें हैंडल करना पड़ा था अलग से, है ना, उसी के बेस पे तो अलग से हैंडल करना पड़ा। क्यों? जैसे कि आप मान लो आपके पास 1 है और 2 है, आपके पास 3 एलिमेंट तो है ही नहीं जो आप तीसरा कंडीशन चेक कर सके। देखो आप 2 में नहीं बोल सकते कि यहाँ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, आप 2 में बोल ही सकते। यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला है 3 कंजिक्यूटिव, 3 कंजिक्यूटिव, लेकिन आपके पास है कितना? 2, है ना। तो 2 में तो सिर्फ एक ही कंडीशन इनवैलिड हो सकता है ना, जो इक्वल होगा, ये वाले ये वाले ये वाले ये सब वाले, है ना। बाकी का तो सब वैलिड है ना। 3 होता तब हम चेक करते स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही है तो चेक नहीं कर सकते ना, है ना। सिर्फ कौन सा चेक करेंगे कि ये वाला ना हो जाए, है ना, 2 कंजिक्यूटिव या 2 एडजेसेंट एलिमेंट बराबर ना हो जाए। बाकी बात तो सब वैलिड होगा, 1 2 2 1 3 1 4 1 कुछ भी ले लो, ठीक है, सब वैलिड होगा। तो यहाँ पे बेस केस बनता था, इसके लिए हम अलग से हैंडल करते थे, ठीक है। कैसे हैंडल करते थे? जैसे कि मान लो कि आप है, हमने 2 के लिए निकाला और हमने यहाँ पे ले लिया वैल्यू भी, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट काउंट करते थे ना कि कितना आएगा काउंट, ठीक है। तो कैसे आएगा? ये हमारे पास लेंथ 2 है ना, मान के ये 2 है, आपने यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लिया, है ना। आपने बोला, आपने ये वैल्यू लिया v, ये आपने v लिया, लेंथ 2 है। तो जो आपको कंट्रीब्यूट करेगा आंसर वो कौन करेगा? आपने बोला आप, है ना, आप लिया, तो अभी पीछे का जो भी होगा कौन सा कंट्रीब्यूट करेगा आंसर में? सिर्फ डाउन वाले ही करेंगे, है ना। आपको सिर्फ डाउन वाले ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो डाउन वाले क्या मतलब है? मतलब नंबर हम सब क्या लेंगे? छोटा। डाउन का क्या मतलब होता है कि जो नंबर है ना v, उससे आपको छोटा नंबर लेना पड़ेगा, है ना। v से छोटा नंबर लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन कितना छोटा? -1 -2 थोड़ी ले सकते हैं, जो भी एल दिया है उससे तो बड़ा लेना पड़ेगा ना, है ना। मान लो कि आप x कोई नंबर लिए हो, है ना, आप कोई x नंबर लोगे, तो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल होगा, और लेस देन v होगा। लेस देन v मतलब, है ना, -1, है ना, इतना ही कि तो बराबर होगा, ठीक है। तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा बताओ जरा, है ना। क्या होगा? एल होगा, l+1 होगा, l+2 होगा, अप टू v-1 होगा, है ना। मैनुअली हमें काउंट करना पड़ रहा था, तो है ना, टोटल कितना होगा? ये तो बहुत बार के लिए होगा ना, v-1, है ना। तो r माइनस, जब आप लोग लेंथ निकालते थे किसी भी सब एरे का, तो कैसे निकालते थे? j-i+1, तो वही करना है, v-1 प्लस l और +1, है ना। ये है ना, ये दिस माइनस दिस और +1, ठीक है। तो आप देखो ये 1 से 1 कट गया, क्या बचा? v-l। तो यहाँ पे क्या आएगा? v-l, इतने काउंट आएंगे। ये मैं अभी प्रूफ करके बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। अब लो डाउन वाला, है ना। आपके पास 2 लेंथ का है, आपने v लिया। अब डाउन वाला है, मतलब आगे से कौन कंट्रीब्यूट करेगा? सिर्फ अप वाले, है ना। आपने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं सिर्फ डाउन वाला लूंगा, मैं इसको डाउन करना चाहता हूँ, तो इसको हेल्प कौन करेगा? आंसर कौन कैलकुलेट करके देगा? अप वाला। अप वाला मतलब किसके, मतलब आपको जो बोल रहा हूँ वो किसके रिस्पेक्ट में बोला? इस वैल्यू v के रिस्पेक्ट में। मतलब ये जो v होगा वो, जो भी आप x लोगे, है ना, जो भी आप x लोगे, ये v से बड़ा होगा। क्या होगा? v से बड़ा होगा, v के बराबर नहीं होगा, v से बड़ा होगा, v से बड़ा होगा। एंड अगर आप ऐसे लिखो, x होगा v से बड़ा, मतलब क्या होगा? v+1, क्योंकि मैं लेंथ निकाला इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। और लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा? r। इसका क्या मतलब हुआ? v+1, v+2, v+3 एंड अप टू r। तो ऐसा ही फिर फॉर्मूला लगा दो टोटल लेंथ में, है ना। टोटल देख लो, काउंट निकालो कितने होंगे? r माइनस दिस और +1, इसको ओपन करो जरा, है ना। तो v-1 और ये +1, तो ये कट गया, क्या आया? r माइनस v, ठीक है। तो अब से हमारा ये आंसर आया, एल से हमारा ये आंसर है, हाँ ना। तो दोनों को यहाँ पे तो चलो बेस है तो सिंपल दिख जा रहा है ना, 2 पे ही तो होगा, तो है ना, जो भी आंसर आएगा उसको ऐड करके आंसर दे देंगे। ये क्या बेस किसके लिए किया? हमें मैनुअली निकालना पड़ा था, हमें ये मैं ये काउंट किया हूँ, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ना, एग्जाम्पल लेते हैं। इसका मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि मान लो जैसे कि मान लो यहाँ पे लेंथ दो ही है, तो चलो लेंथ क्या लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। और मान लो कि एल हमारे पास 1 है और आर हमारे पास 3 है, ठीक है। आर हमारे पास 3 है। तो अगर मैं बोलूँ तुम मुझे निकाल के दो अप 1, अप 1 का क्या मतलब है? ये क्या लेंथ है? ये क्या हमारे पास लेंथ है।
सॉरी सॉरी सॉरी, ये लेंथ हमारे पास नहीं है, इसकी ये अप गया और यहाँ पे मैंने रखा 1, मतलब ये वैल्यू लिया मैंने 1, क्या लिया मैंने, लिया वैल्यू लिया 1। तो अब क्या क्या मतलब है, इसको कौन कंट्रीब्यूट करेगा, इसको कौन कंट्रीब्यूट करेगा, डाउन वाले, मतलब ये जो वैल्यू है, वैल्यू से, ये तो मैंने लिखा है वैल्यू से छोटे वाले, वैल्यू से छोटे वाले, तो 1 से छोटा तो कितना आएगा 0, तो क्या 0 हमारे रेंज में है, नहीं है, तो ये हमारा कितना कंट्रीब्यूट करेगा 0, है ना, 0 कंट्रीब्यूट करेगा। उसी तरह अगर आप 2 का लिखो, मतलब अब वैल्यू मैंने 1, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू होगा, एक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यही तो वैल्यू है हमारे पास, है ना, मतलब जो नंबर आ गए। अब मैं लेता हूँ 2, आपने नंबर वैल्यू लिया 2, तो जब 2 लिया तो अप वाले हैं, तो आपको कौन कंट्रीब्यूट करेगा, डाउन वाले, तो 2 से छोटा कौन है, सिर्फ 1 है, तो चलो 1, है ना 1। सिमिलरली आप 3 करोगे, आप 3 करोगे तो आपका 3 मतलब 3 से छोटा आप है, तो कौन कंट्रीब्यूट करेगा इसको आंसर में, डाउन वाले, तो 3 से छोटा कौन है, 2, 2 है ना, एक 1 है, 2 है, तो 2, ठीक है। उसी तरह अगर मैं डाउन का निकालूँ तो मैं लिखता हूँ डाउन ऑफ 1। अब देखो डाउन मैंने वैल्यू लिया 1, तो डाउन 1 है, तो इसको कंट्रीब्यूट कौन करेगा, अप वाले, तो अप वाले मतलब ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा कौन कौन है, ये वाले इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, तो 1 से ज़्यादा कितने वैल्यू है, एक 2 है, एक 3 है, तो 2, ये 2 हो गया, ठीक है। सिमिलरली डाउन 2, आपने वैल्यू लिया चूज किया 2, तो 2 से ज़्यादा, है ना, सिमिलरली 1 है, सिर्फ 3 है। और उसी तरह अगर मैं डाउन 3 पे गया तो कितना आएगा 0, तो टोटल कितना आया, इधर से 3 इधर से 3, तो टोटल आया 6। इसको वेरीफाई करते हैं, है ना, नंबर क्या क्या है हमारे पास, 1 है, 2 है, 3 है। लेंथ कितना, 2 लेंथ का बनाओ, 2 लेंथ का बनाओ वैलिड। देखो इनवैलिड कौन कौन है, ये इनवैलिड सा होगा, ये इनवैलिड वाले पेयर है, ये इनवैलिड वाले हैं, क्योंकि वो 2 कंजिक्यूटिव जो एडजेसेंट बराबर हो जा रहे हैं, इसको वैलिड कर दे रहा है ना, 3 लेंथ का है नहीं तो चेक करेंगे नहीं, तो वैलिड क्या बनेगा, ये क्या है इनवैलिड है, ये क्या है इनवैलिड है, इनवैलिड, तो वैलिड क्या बनेगा, देखो अब सब बनेगा, है ना, 1,2, एक ये बनेगा, ये क्या बनेगा, इसको उल्टा भी तो बनेगा, 2,1, एक बन जाएगा हमारे पास 1,3, एक बन जाएगा 3,1, और क्या बनेगा, और हाँ इसको उल्टा कर दिया ना, अब क्या बनेगा 2, 3 लेते हैं, है ना, तो 2, 3 एंड यहाँ पे बन जाएगा 3, तो कितना बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया ना 6, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे की है, वही ये सेम चीज़ यहाँ पे ये करते हैं मैन्युअली, अभी मैन्युअली हम यहीं पे चेक कर रहे थे। देखो अप से कितना आया 3, डाउन से कितना आया 3 है ना, दोनों को ऐड कर देंगे 6 आया, ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है ट्रांजिशन कैसे बनेगा, ठीक है। ट्रांजिशन कैसे ना, देखो मैंने आपको पहले मैंने बोला था ना कि मैं इसको फिर समझाऊंगा इस वाले को, यहाँ पे ट्रांजिशन कैसे हो रहा था, है ना। अब आते हैं ट्रांजिशन पे, क्या ट्रांजिशन कैसे हो रहा है ना, ट्रांजिशन मतलब अभी पास हमारे पास लेंथ है ना, मानो लेंथ लेन है, अब यहाँ से मुझे ट्रांजिशन किस में जाना है, लेंथ प्लस 1 में जाना है, लेंथ प्लस 1 में जाना है, तो ट्रांजिशन कैसे हो रहा है ना। यहाँ पे 2 केस है ना, हमारे पास 2 केस है, एक अप वाले है, एक डाउन वाले, तो अप वाले को लेकर चलते हैं कि अप वाले में ट्रांजिशन कैसे होगा। ये क्या मैं देख रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ ट्रांजिशन, ये मैं देख रहा हूँ ट्रांजिशन कि लेंथ से अगर हम लेंथ पे है, अगर हम लेंथ प्लस 1 का आंसर चाहते हैं लेंथ से, तो कैसे ट्रांजिशन होगा। अगर अप पे है, मान लो कि, है ना, अगर मैं लेता हूँ ऐसे ले लो, आप इसको न्यू ले लो, ठीक है, न्यू अप आप ले लो लेंथ नहीं, यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू लेते थे ना, तो यहाँ पे ले लो वैल्यू भी, ठीक है। आपने कोई सा भी वैल्यू भी चुना, लेंथ एल से लेंथ प्लस 1 पे जा रहे हैं, तो इसका क्या होगा, सम ऑफ, मैं फिर से वही बात लिख रहा हूँ, सम ऑफ, यहाँ पे ले लो आप, है ना, जो पुराने ओल्ड जो पुराने वाले हैं, जो पिछले स्टेट के हैं, ओल्ड डाउन क्यों लिख रहा हूँ, अगर अप वाले हैं तो अप वाले को कंट्रीब्यूट कौन करेगा, डाउन वाले, वैल्यू भी, है ना। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, एक्स आएगा, एक्स, और एक्स क्या होगा, क्या है, अप से डाउन की तरफ जा रहे हैं, मतलब छोटा वाला जो एक्स होगा क्या होगा, भी से छोटा होगा। सिमिलरली हम दूसरे में क्या देखते थे, डाउन वाले में देखते थे, है ना, कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पे लिखा न्यू डाउन लिखा भी, ठीक है, न्यू डाउन लिखा मैंने भी, तो क्या होगा, इसका भी सेम होगा, सम ऑफ ओल्ड अप एक्स, है ना, जो पुराना वो हमको हेल्प करेगा न्यू डाउन बनाने में, मतलब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, डाउन वाले को कौन हेल्प करेगा, है ना, जिग्जा होना चाहिए, डाउन है तो अप वाले मतलब वैल्यू ज्यादा लेना पड़ेगा, तो एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, भी होगा, और है ना, वो तो बाय डिफॉल्ट होगा कि एक्स हमारा, अगर यहाँ क्या ग्रेटर लेस देन भी है, तो ऑब्वियसली हमारा लेस देन इक्वल्स टू एल होना चाहिए, ये क्या ग्रेटर देन भी है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू आर होना चाहिए, है ना, जो एल और आर का जो रेंज है वो तो वैलिड होना ही चाहिए।
लेकिन यहाँ पे v के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये छोटा होना चाहिए, यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको पहले यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा दिया था, कहाँ पे, यहाँ पर भी समझाया था और यहाँ पर भी समझाया था इस जगह में। ठीक है, चलिए ये मैं लिख लिया समझाने के लिए फिर से। अच्छा देखो, अब मेरा प्रॉब्लम हो चुका है खत्म। ठीक है, क्यों, हमने ट्रांजिशन लिख लिया है ना, बी एस के से बन रहा था 2 वो मैंने लिख लिया। ठीक है, बस हो गया, यही तो चाहिए। अगर आप नॉर्मल डीपी से चलते हैं ना, अगर आप क्या चलते हैं, नॉर्मल डीपी से चलते हैं है ना, नॉर्मल इटरेटिव बॉटम अप लिखते तो कैसे लिखते हैं, आपका एक फोर लूप चल रहा होता इंट, आप ले लो कोई सा भी लेंथ का, कहाँ से चलता है 3 से, और कहाँ से चलता है ये लेंथ लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक चलता है, जो भी इसका लेंथ मैक्सिमम होगा n, और लेंथ प्लस प्लस, लेंथ प्लस प्लस, और क्या करते हैं इसको, ये तो चलता लेंथ पे, और हमारे अंदर क्या चाहिए होता, एक वैल्यू का चलता है ना, जो वैल्यू असाइन करते हैं, क्या होता इंट v, क्या चलता l, और v लेस देन इक्वल्स टू r, और v प्लस प्लस, और ये दो कंडीशन है ना, एक टेबल होता हमारे पास, टेबल होता अप का और डाउन का, और ये दो कंडीशन उठा के हम यहाँ पे रखते, इसको वैलिडेट कराते जाता है ना, ये है ना, इसको इक्वेशन में लिखते न्यू डीपी, इसको इक्वेशन में लिखते प्लस इक्वल्स टू करके, यहाँ पे ये सम को क्या करते प्लस इक्वल्स टू, ये सम प्लस इक्वल्स टू, ये हमारा कैलकुलेट कर देता, ये टेबल फिल कर देता। ठीक है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा इसका तो मुश्किल है समझना यार, है ना, ये सब पार्ट 1 को मैं अभी रिवीजन करा रहा हूँ। अब प्रॉब्लम, अब देखो, अगर यहाँ पे n छोटा होता तो आसानी से काम हो जाता, लेकिन n कितना दिया है 1e9 दिया है, ये तो इम्पॉसिबल हो गया ना, ये हो गया हमारे पास इम्पॉसिबल, है ना, तो यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इम्पॉसिबल, क्योंकि लेंथ बहुत बड़ा दे दिया है ना, तो आउट ऑफ 1 इतना तो खैर फोर लूप ही नहीं चलेगा, तो हम अब नॉर्मल डीपी से चलना पड़ेगा, इसमें चलना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। ठीक है, कुछ तो सोचना पड़ेगा कि हम नॉर्मल डीपी से हटना पड़ेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेंज दे दिया। तो देखो अब फिर बोला प्रॉब्लम क्या था, ये फोर लूप, तो हम अगर हम रिकरेंस पे ध्यान दें, मतलब जो रिलेशन है ट्रांजिशन, इस पे अगर हम ध्यान दें तो आगे क्या ये क्या है, लीनियर रिकरेंस है, मतलब है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम दे रहा था, तो हम क्या करेंगे, अब देखो, अब प्रॉब्लम जो दे रहा है, अब देखो हमारा जो रिलेशन है ना वो है लीनियर है, मतलब जो रिकरेंस रिलेशन है हमारा वो लीनियर है। कैसे है, इसको आप ओपन करके देखो, है ना, जो मैंने स्टेट बताया था, स्टेट क्या बोला था मैंने, कि अगर आप किसी लेंथ प्लस 1 पे, देखो मैंने यहाँ पे लेंथ प्लस 1 नहीं लिखा था, अंडरस्टूड था आपको, है ना, यहाँ पे अंडरस्टूड, ये मैंने क्या लिखा, स्टेट ट्रांजिशन लिखा था कि ऐसा ट्रांजिशन होगा, है ना, लेंथ से अगर लेंथ प्लस 1 पे गया तो ये हमारा ट्रांजिशन होगा, है ना, ये तो मैंने ना वर्ड में लिखा था, लेकिन ट्रांजिशन एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये ऐसा स्टेट बनेगा ना, ये मैं पहले भी बना चुका हूँ, ये यहाँ ने ये वाला है ना, ये वाला उसी स्टेट को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, कि आप लेंथ प्लस 1 बनाना चाहते हो, वैल्यू v पे हो, तो अप पे हो तो हमें हेल्प कौन सा करने वाला, डाउन, कौन सा लेंथ से, है ना, जो प्रीवियस होगा लेंथ, और क्या होगा अप से डाउन जा रहे हैं, मतलब हमें वैल्यू कौन सा चाहिए, वैल्यू चाहिए हमें छोटा, तो कहाँ से जाएगा, एल से जाएगा, है ना, एल प्लस डाउन लेंथ, है ना, एल प्लस 1 प्लस अप टू एंड सो ऑन प्लस डाउन, कौन सा, इस भी से छोटा तक चाहिए, तो इसी लेंथ में कहाँ तक चाहिए, भी से छोटा तक। देख लो लीनियर रिलेशन ही है, प्लस 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 क्या लीनियर ही तो है, जो हमारा आप डाउन के लिए भी लिख सकते हो ना, डाउन के लिए आप लिख लो यहाँ पे लेंथ प्लस 1, है ना, मुझे तो बस ये दिखाना था कि जो हमारा रिलेशन है वो कैसा है, लीनियर है, यहाँ पे आप लिख लो। ठीक है, क्या आ रहा है, जो देखो अब रिलेशन आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास, लीनियर आ रहा है ना, जो हमारा रिकरेंस रिलेशन है वो कैसा लीनियर है, तो जब भी लीनियर आता है ना तो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो एक बहुत एडवांस एल्गोरिथम होते हैं, लेकिन जो फेमस है डीएसए और सीपी लेवल पे वो है मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, क्या है, मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, अगर आप मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन नहीं पढ़े हो तो मुश्किल आएगी, और मैं अपने चैनल पे भी नहीं पढ़ाया हूँ ना, अभी नहीं पढ़ाया हूँ, तो मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा मैं इस टॉपिक को। ठीक है, मैं इसी वीक में कोशिश करूंगा कि मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन अच्छे से पढ़ाऊंगा, लगभग 3 से 3.5 या 4 घंटे का लेक्चर होगा। ठीक है, पूरा कंसेप्ट भी और क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो मैं उसको ना पार्ट वाइज पार्ट डाउनलोड वो करूंगा, अपलोड करूंगा, है ना, एक साथ 3-4 घंटे का लेक्चर अपलोड नहीं करूंगा। ठीक है, तो अभी अगर आपने देखा है ना, आपने कहीं से पढ़ रखा है तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं कि जो ये मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन ये कहता क्या है। देखो ये कहता है कि आपको करंट स्टेट चाहिए, मैं कर स्टेट लिख रहा हूँ, क्या कर स्टेट मतलब करंट स्टेट,
ये कोई टी है जो कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स को है ना रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपके पास ये प्रीवियस स्टेट होगा। क्या होगा? प्रीवियस स्टेट। ये है प्रीवियस स्टेट, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई प्रीवियस स्टेट है तो उससे आप करेंट स्टेट पे जा सकते हैं विथ क्या, कुछ आपके पास एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगा उसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, कोई ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे प्रीवियस स्टेट में, तो वो आपको करेंट स्टेट ला कर दे देगा। मतलब समझ नहीं आ रहा? जैसे कि देखो, है ना, अगर मान लो कि ये सब 3 चाहिए, मैं ये सब 3 क्यों लिख रहा हूँ, जो कि एन है ना, देखो बेस के हमारा क्या है 2, तो 2 से तो नीचे जा ही नहीं सकते ना, तो प्रीवियस से छोटा से छोटा कितना बनेगा, लेंथ 2 का बनेगा, तो वही लेंथ 2 ले रहा हूँ। अब देखो स्टेट को मैं यहाँ पे कैपिटल एस लिख रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास प्रीवियस स्टेट कितना, एस ऑफ 2, ये 2 क्या है, ये 2 लेंथ है ना, कि 2 लेंथ का स्टेट हमारे पास पता है ना, बेस केस हो गया। मल्टीप्लाई अभी हम टी पे चर्चा करेंगे कि टी आखिर क्या है। तो मान लो हमें एस ऑफ 3 चाहिए। ठीक है, तो एस ऑफ 3 हमें निकाल के दे देगा, एस ऑफ 3 निकाल के देगा, मतलब स्टेट 3 हमें निकाल कर दे देगा। मतलब स्टेट 3 मतलब क्या, लेंथ 3 का आंसर मुझे कैलकुलेट करके देगा। ये सारी चीजें दोनों जो मैंने मल्टीप्लाई किया है, टी मल्टीप्लाई एस ऑफ 2, ये क्या है, प्रीवियस स्टेट है, उसमें कुछ ट्रांजिशन मल्टीप्लाई किए तो हमें स्टेट 3 का आंसर दे देगा। ये 3 क्या लेंथ, ये 2 क्या लेंथ। देखो ये सेम चीज है, ये भी सेम चीज करा। अगर यहाँ पे आप लिखोगे 3 का, तो ये क्या है, 2 है, 2 है, 2 है ना। क्या आ रहा है कि देखो लेंथ सेम है, देखो लेंथ 2, लेंथ 2, लेंथ 2, क्या ट्रांजिशन। और आप कोई सा भी लेंथ ले लो, आप 4 लेंथ का ले लो, 10 लेंथ का ले लो, 20 लेंथ का ले लो, कोई सा भी लो, जो ट्रांजिशन हो रहा है वो तो सेम ही है ना। क्या हो रहा है, ट्रांजिशन प्लस वाला ट्रांजिशन हो रहा है ना, वो भी करो यहाँ पे प्लस 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 प्लस, ट्रांजिशन क्या सेम है। क्या बोला मैंने कि ट्रांजिशन क्या है हमारे पास, सेम है, ट्रांजिशन सेम है, यही ट्रांजिशन यहाँ पे टी है। ये क्या है, ये कांस्टेंट होगा, ये चेंज ही नहीं होगा, ये चेंज ही नहीं होगा, हाँ ये कांस्टेंट रहेगा। सेम चीज यहाँ पर भी है, सेम चीज यहाँ पर भी है ना। तो उसी चीज को जो हमारे पास लीनियर है उसी को हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके हम उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको और था तो मैं समझा रहा हूँ क्या है। मान लो कि आपको एस ऑफ 4 चाहिए, है ना, लेंथ 4 का स्टेट चाहिए, तो सिमिलरली टी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, इसके पिछला जो कि है एस ऑफ 3, जो कि एस ऑफ 3। एक और लो, अगर आप एस ऑफ 5 पे हो, क्या होगा, टी मल्टीप्लाई एस ऑफ 4 ले लो। 4 का यही लेना पड़ेगा, प्रीवियस स्टेट का यही है ना। 3 का प्रीवियस स्टेट कौन है, 2, 4 का प्रीवियस स्टेट क्या है, 3। ये कैसे, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, मैं ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। देखो लेंथ प्लस 1 पे किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब किससे ट्रांजिशन होकर आंसर आएगा, जस्ट इससे एक कम ही तो है 2, तो इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। जरूरी नहीं कि हमेशा 3 है तो 2 आएगा, नहीं, वो आपके है ना, जो भी आपका dt का स्टेट बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि एस ऑफ 5 जो आप लिखे हो, है ना, एस ऑफ 5 लिखे हो, जरा देखो तो क्या हो रहा है, टी मल्टीप्लाई एस ऑफ 4 का वैल्यू लिखो तो जरा, एस ऑफ 4 का वैल्यू क्या है, टी मल्टीप्लाई एस ऑफ 3। फिर मैं बोल रहा हूँ कि एस ऑफ 3 पे वैल्यू लिखो तो क्या है, टी मल्टीप्लाई एस ऑफ 2, है ना, एक इससे गया, एक इससे गया, एक इससे गया। जरा इसे ओपन करो, आपको ओपन क्या सीधा मल्टीप्लाई करना है, देखो 1 2 3, तो 3 आ गया मल्टीप्लाई एस ऑफ 2 आ गया, और यहाँ पे आ गया एस ऑफ 5 आ गया। मतलब पता ये मैजिक हो गया, ये मैजिक हो गया ये। फिर ये मैजिक तभी लगेगा जब आप मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन पढ़ रखे हो। ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो तो एक वीक रुक जाओ, मैं पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करा दूंगा ना, बिल्कुल फील दिला दूंगा, है ना। मैं फील दिलाने में विश्वास रखता हूँ, बिल्कुल फील दिला देता हूँ, है ना। मैथमेटिकल के साथ साथ मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताता हूँ उसको, आखिर वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। देखो अभी यहाँ पे आता है ना बात, अब इस पर चर्चा करते हैं कि है क्या। देखो ये सब 2 क्या था हमारा, याद है, ये हमारा था बेस केस, ये हमारा बेस, इसको मैं बोलता हूँ बेस स्टेट, ये हमारा बेस स्टेट है ना, ये बेस केस का बेस स्टेट। अब देखो ये 3 क्या है, ये देखो ये इक्वेशन क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि आप अगर लेंथ 5 का आंसर निकालना चाहते हैं, है ना, लेंथ 5 का स्टेट निकालना चाहते हैं, तो जो आपके पास बेस था ना उसी से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। बस आप ये टी का क्यूब कर दो, बेस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वेक्टर होने वाला है, ये क्या होगा, वेक्टर मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स होगा, ये वेक्टर मैट्रिक्स होगा। अगर आप पढ़े हुए मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन तो पता होगा ये क्या होगा, ये हमारे पास वेक्टर मैट्रिक्स होगा ना, इस फॉर्म में होगा, एक वेक्टर के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये किस में होगा,
ये मैट्रिक्स होगा और ये हमारे पास तो वेक्टर के फॉर्म में वेक्टर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इसका चलो इसको जनरलाइज करते फिर अच्छे से और इसको डिस्कशन करते हैं। अगर मैं बोलूँ एस ऑफ एन, एन लेंथ का बता तो क्या करोगे ना, देखो 5 से 3 है मतलब n-2 है। ये सोचोगे कैसे खुद कर, खुद नहीं कर रहे हैं, है ना। आपको मैट्रिक्स एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो आप खुद आसानी से ये सब समझ में आ रहा होगा। और मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो बेस एस ऑफ 2। ये तो देखो ये कांस्टेंट रहने वाला है, ये कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट सब है तो सिर्फ ये तो निकालना रह जाएगा। तो इस फॉर्मूले के लिए मतलब इस प्रॉब्लम के लिए ये स्टेप निकल के आएगा। अगर आपने फिबोनाची पढ़ा होगा तो फिबोनाची में क्या होता था, एफ ऑफ एन का जो होता था ना रिलेशन, वो क्या होता था, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ n-1 प्लस एफ ऑफ n-2 ये होता था। इसका रिलेशन क्या बनता था, है ना, इसका रिलेशन बनता था, मान लो कि स्टेट आपको निकालना है तो इसका स्टेट बनता था एस ऑफ एन इक्वल टू टी n-1 इंटू एस ऑफ जो भी इसका बेस बनता था ना 1, जो भी इसका बेस बनता वो निकल के आता था ना, वही निकल के आता था। वहाँ पे n-1 आता था, यहाँ पे n-2 आया है ना, ये n-2 आया है। तो देखो एस ऑफ 2 हमें पता है ना, एस ऑफ हमें 2 बेस केस तो पता है ना। अब टी हमें निकालना रह जाएगा। अगर हम टी निकाल ले, है ना, किसी भी तरह ट्रांजिशन, है ना, ट्रांजिशन अगर ये मैट्रिक्स निकाल ले तो एन हमको दिया जाएगा, उसको क्या कर देंगे, जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका क्या कर देंगे, एक्सपोनेंशिएशन निकाल। इसीलिए इसका नाम है मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन। जो हमारा टी है वो क्या है, मैट्रिक्स है, उसके ऊपर एक्सपोनेंट है। देखो बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन में क्या था, जैसे मैं 3 की वैल्यू दे दूँ 4, इसके लिए आप पढ़ते थे ना कि 3 को 2 से, है ना, आगे फर्दर कर दो, 3 को 1 कर दो, ये रिटर्न करेगा 3 मल्टीप्लाई 3, फिर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड सो ऑन। क्या था बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन में सेम चीज सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, है ना। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, अगर यहाँ पे दे दूँ, है ना, 1 मिलियन 2 में, तो इतना थोड़ी लूप चलाओगे, टी मल्टीप्लाई टी, इसको क्या करेगा बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन की तरह ही हम इसको मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन से निकाल लेंगे। ठीक है, अब आते हैं, अब इसको देखो ये कुछ नहीं है, ये हमारा स्टेट ही है, ये हमारा क्या स्टेट है, बस किस फॉर्म में है, मैट्रिक्स फॉर्म में है। किस फॉर्म में है भैया, मैट्रिक्स फॉर्म में है। जो ये हमारा रिलेशन था, ये हमारा रिलेशन क्या, ये क्या था, ये टेबल ही तो फिल कर रहा है ना, जो था ना एक टेबल ही तो फिल कर रहा है। ये किस फॉर्म में था, ये किस फॉर्म में था, टेबल के फॉर्म में था, ऐसा बोलता है ना 2D टेबल के फॉर्म में था, ग्रिड के फॉर्म में था। तो हम क्या किए हैं, इस जो 2D टेबल है, ये जो ग्रिड है, उसको हमने कन्वर्ट किया मैट्रिक्स के फॉर्म में। इसमें कन्वर्ट किया मैट्रिक्स के फॉर्म में। और जो हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, जो ट्रांजिशन कैसे करें, यहाँ पे ट्रांजिशन करना पड़ा प्लस प्लस प्लस, जो भी ये कर रहा है ना, लेंथ +1 को निकालने के लिए लेंथ पे जा रहा है एल, लेंथ l+1, इसको हमने कन्वर्ट किया इस टी में। अभी मैं निकालूंगा, ये मैट्रिक्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लीनियर रिलेशन को हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, अपनी 11th में तो बहुत बार पढ़ा होगा यार, है ना, बहुत बार पढ़ रखा होगा आपने। ठीक है, तो वही मैंने टी रखा, है ना। लीनियर इक्वेशन बनाते थे, ऐसा था ना, x + y = 1 होता था, इसको हम क्या कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके, वही वाला चीज़। अब उतना मैं बताने जाऊंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। जैसे मैट्रिक्स एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं पूरा इन डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, तो वही मैट्रिक्स होगा। और ये हमारे पास स्टेट वेक्टर, स्टेट वेक्टर मतलब क्या, देखो स्टेट में हम क्या स्टोर करते थे। अब आते हैं इसका सिग्निफिकेंट क्या है आखिर, जो एस ऑफ एन है ये क्या है सिग्निफिकेंट। देखो एस ऑफ 2 को पहले समझते हैं कि एस ऑफ 2 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेट ऑफ 2 वो है, वो मिनिमम इंफॉर्मेशन है, मिनिमम इंफॉर्मेशन है ना, ये मिनिमम इंफॉर्मेशन है जो अपने आगे आने वाले स्टेट को हेल्प करेगा। ये क्या स्टोर कर रहा है, मिनिमम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है कि अपने आगे वाले आने वाले ट्रांजिशन को आंसर कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, और कर भी रहा है। यहाँ पे एस ऑफ 2 होगा जो कि इंफॉर्मेशन होगा, उसमें हम टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस ऑफ 3 निकल जाएगा। फिर एस ऑफ 3 वो मिनिमम इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा जो एस ऑफ 4 को कैलकुलेट करने में मदद करेगा। एस ऑफ 4 वो मिनिमम इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा जो एस ऑफ 5 को है ना आंसर कैलकुलेट करने में वो हेल्प करेगा, एंड सो ऑन। देखो ये कांस्टेंट है और ये मैंने ड्राइव करके बता दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम कैसे स्टोर करते थे, यहाँ पे जो हम स्टोर करते थे आंसर कैसे, टेबल में स्टोर करते थे ना। ये टेबल होता था, ऐसे ऐसे करते थे। मान लो कि 1 है, 2 है, 3 है। अब मान लो लेंथ 3 पे है तो लेंथ 2 पे जाओगे ना, लेंथ 2 पे, तो वहाँ पे एक मिनिमम इन्फॉर्मेशन स्टोर होता था जिसकी हेल्प से आप लेंथ 3 का आंसर कैलकुलेट करते थे, है ना। तो इसी को मैं बाहर निकाल के एक वेक्टर बना दे रहा हूँ। क्या बना दिया, वेक्टर बना दिया हूँ, वेक्टर बना दिया हूँ। क्या बना दिया, वेक्टर। तो वेक्टर कैसे बनता है, ऐसे वेक्टर ना, इसको बोल दो मैट्रिक्स वेक्टर बना दो। ये सब 2 के लिए मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो,
अब इसका वैल्यू, इसका इन्फॉर्मेशन क्या था, बेस केस के लिए हमने आंसर निकाला था बहुत पहले ही, ये मैंने निकाला था। इसको आगे लिखते हैं। देखो एस ऑफ टू को मैं लिख रहा हूँ, देखो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ये क्या स्टोर करेगा, ऑफ वन टू के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑफ टू। अभी सुनते जाओ, अभी सुनते जाओ, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है। डाउन टू, टेंशन तब तुम ले सकते हो जब तुम मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल से नहीं पढ़ रखे हो तब। डाउन, डाउन यहाँ पे क्या होगा 3। ये कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है। जो हम लोग टेबल में स्टोर करते थे ना, टेबल में स्टोर करते उसी को मैं बाहर निकाल लिया हूँ, उसी को मैं बाहर निकाल लिया हूँ, बस इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, है ना, वेक्टर फॉर्म में स्टोर किया हूँ ना, वेक्टर मैट्रिक्स है। अब देखो एस ऑफ टू क्या बोला, एस ऑफ टू क्या बोला था मैंने, वो मिनिमम से मिनिमम इंफॉर्मेशन है टू के पास, जो एस ऑफ थ्री को हेल्प करेगा, एस ऑफ फोर को हेल्प करेगा आंसर कैलकुलेट करने में। क्या था, यूपी ऑफ वन हमने निकाला था, यहाँ पे निकाला था ना, यूपी वन क्या था, 0 1 2 2 1 0 लिख लेते हैं। क्या था यूपी ऑफ वन, क्या था 0 1 2, और ये क्या था 2 था 1 था 0 था, है ना। ये मिनिमम इंफॉर्मेशन है, ये मिनिमम इंफॉर्मेशन है जो एस ऑफ थ्री को कैलकुलेट करेगा। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, अब मान लो कि एस थ्री क्या निकला। अब देखो इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। एस ऑफ थ्री क्या है, कोई मान लो कि कोई ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमारे पास टी आ गया, है ना, कोई ऐसा टी मैट्रिक्स होगा टी, ठीक है। इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे इस वेक्टर से, है ना, एस ऑफ टू से, एस ऑफ टू से। क्यों, ये प्रीवियस स्टेट है और ये इसका नेक्स्ट स्टेट है। नेक्स्ट स्टेट में हम किसी ट्रांजिशन टी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टेट थ्री निकल जाएगा। तो है ना, एस टू की जगह इसकी वैल्यू लिखते हैं, एस टू की इसकी वैल्यू लिखो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एस टू, एस टू एक ये क्या मैंने बोला था, ये एरे नहीं है, मैंने कहा था कि वेक्टर मैट्रिक्स है, मतलब ये वर्टिकल होगा। यहाँ पे स्पेस कम था मैंने इसलिए क्या वर्टिकल लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा, ऐसे, है ना, ऐसे लिखाएगा। क्या 0 1 2 2 1 0, है ना, ये ऐसे लिखाएगा, ठीक है। इसका क्या, ये है 6x1 का मैट्रिक्स है। ये भी कितना बनेगा, देखो अंदर तो 6 होगा ही होगा, मान लेते हैं इसको भी 6x6 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये और ये, है ना, इक्वल होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो इसका कितना बनेगा स्टेट, इसका भी कितना बनेगा, बाहर कितना 6 और 1, इसका कितना बनेगा 6x1 का ही बनेगा, है ना, इसका भी 6x1 का ही बनेगा ना मैट्रिक्स, ठीक है। तो एस ऑफ थ्री सेम इसी तरह का होगा, वैल्यू यहाँ पे चेंज होगा, वो एस ऑफ फोर को हेल्प करेगा, जो एस ऑफ फोर होगा एस ऑफ फाइव को हेल्प करेगा। अब हमारा पूरा फोकस हो गया टी पे निकालने पे, टी क्या होगा, है ना, हमारा पूरा फोकस कहाँ पे गया, टी पे, कि टी कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आते हैं टी पे, ये टी कैसे निकालेंगे। जो हमारा टी होगा ना, टी कैसा होगा, मतलब ऐसा होगा कुछ, है ना, मैट्रिक्स जैसा होगा, ये ऐसा 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 कुछ वैल्यू होगा, है। तो ये मान लो कि ये इसका ये क्या होगा, रो होगा, और इसका क्या होगा, कॉलम होगा, है ना, ये इसका रो होगा, ये इसका कॉलम होगा। तो जो टी होगा, मैंने आपने टी लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे रो, और ये लिखा मैंने कॉलम, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आखिर में, ये बोल रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो रो है, जो नया वाला रो बना है, वो ओल्ड वाले कॉलम से, देखो ना यही चीज कर रहा हूँ मैं, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो न्यू वाला रो है, जो न्यू वाला रो है वो अपने ओल्ड वाले कॉलम से आंसर कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आंसर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एक हमें आंसर मिल गया कि हाँ आंसर कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक आंसर हो गया, ठीक है। इसको मैं फिर से, देखो अभी मुझे पता यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम आएगी समझने में, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो। और यहाँ पे है 0, देखो 1 का मतलब है कि 1 का क्या मतलब है कि आंसर कैलकुलेट हो रहा है, मतलब ये वैलिड आंसर है। ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है। जो मैंने लिखा था ना ट्रांजिशन, क्या लिखा था मैंने, ट्रांजिशन मैंने कहाँ लिखा था, ये ट्रांजिशन लिखा था ना मैंने, ये वाला वही में, कि क्या ये हमारा वैलिड होगा तो आंसर 1 होगा, अगर वैलिड नहीं होगा तो 0 देगा। अब आइए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं। एल को मैं लेता हूँ 1, आर को लेता हूँ मैं 3, आर को लेता हूँ मैं 3, ठीक है। और लेंथ जो हमारा एन था वो था हमारे पास कितना था, 2 था ना, मैंने 2 लेंथ ले लिया, नहीं 3 लेंथ के ले लिया था ना, 3 के ले लेते हैं। एन को लेते हैं मैंने 3, है ना, लेंथ 3 के लेते हो तो 2 तो हमारा बेस केस हुआ था। इसके लिए देखते हैं फिर क्या कहना है। अब देखो, देखो ये क्या है, ये अच्छा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या है, क्या मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ पे ऐसा लेता हूँ, ये ऐसा होगा कुछ,
और ये कुछ ऐसा हो। देखो जो मैंने स्टेट बनाया था ना, स्टेट क्या बनाया था मैंने, ये वाला है ना, न्यू न्यू था, डाउन था, इसी को मैं स्टेट को यहाँ पे वेक्टर में रिप्रेजेंट कर रहा। जो मैंने बोला था ना कि जो नया रो है वो ओल्ड ओल्ड कॉलम से कंट्रीब्यूट होके आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे न्यू जिसकी क्या था, अप था, कंडीशन क्या था, एक्स लेस देन भी। अगर ये कंडीशन है तो एक हमारा है ना, एक हमारा आंसर कंट्रीब्यूट होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो जीरो होगा, है ना, तो आंसर जीरो होगा कि नहीं, एक यहाँ पे वैलिड नहीं बना। अगर बन जाता तो वन है। तो वही चीज़ है ना, ये अप है वो हमारा रो है, और जो हमारा डाउन वो हमारा कॉलम है। उसी तरह यहाँ पे दो है ना, तो वहाँ पे जो डाउन है एक के लिए रो है, और जो कॉलम है वो हमारे के लिए क्या है, अप है, ओल्ड अप है, उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इस पर ये वन क्या बोल रहा है कि हाँ ये वैलिड कैसा है, हमारा एक वैलिड आंसर है। ये जीरो है मतलब वैलिड नहीं है। अब आइए इसी चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं, जो ट्रांजिशन है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं न्यू अप, न्यू अप जो मैंने ऊपर बताया था, न्यू अप वन लिख दो। ये मैं रो को बता रहा हूँ, ये रो क्या है ना, न्यू अप थ्री रख लो, है ना, क्या एल क्या वन है, टू है, थ्री है, यही तो नंबर है ना। तो नंबर वन के लिए, नंबर टू के लिए, नंबर थ्री के लिए। अब क्या था, न्यू डाउन, है ना, दो स्टेप था ना, अप वाला था, डाउन वाला था। तो डाउन वन, न्यू डाउन टू, और न्यू डाउन थ्री, न्यू डाउन थ्री, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर ऊपर क्या आएगा, अप, लेकिन कौन सा, ओल्ड वाला, है ना, ओल्ड वाला जो पुराना स्टेट है ना। ट्रांजिशन यही तो हो रहा है कि ओल्ड वाले से नए स्टेट में जाने का ट्रांजिशन। अच्छा, कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं, पूरा स्टेट लिखता हूँ, फिर मैं अच्छे से बताता हूँ अच्छे क्या करना, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, ओल्ड अप टू, ठीक है, ओल्ड अप थ्री, यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, अब डाउन वाला है क्या, ओल्ड डाउन है, तो ओल्ड, ये क्या है, ये मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ये टी, ये क्या है, ये टी है, ये टी मैं बना रहा हूँ, टी कहाँ से बना रहा हूँ, ये ट्रांजिशन से, ये ट्रांजिशन से, इससे, आइए भाई साहब, इससे, इससे, इस वाले से, ठीक है। आप जब कोई वैल्यू लिए हो, अगर देखो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होगा, आंसर हमारा वन कंट्रीब्यूट करेगा कि हाँ ये वैल्यू है, एक देगा, अगर नहीं होगा तो जीरो देगा। वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, वही सेम चीज़ करूँगा। वहाँ पे मैंने मैन्युअली किया था, मैन्युअली मतलब नॉर्मल डीपी से, अब यहाँ पे करते हैं मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स से कैसे होगा, ये अब देखो, ये क्या है, अप वन है, अप वन है, मतलब हमें अगला, देखो अब क्या होता है, जिग जग याद रखना, अगर अप है तो उसको आंसर कौन कैलकुलेट करेगा, डाउन वाला करके देगा, डाउन वाला करके देगा ना। अप पे हो, अप वन पे हो, तो हमें कौन सा आंसर कैलकुलेट करके देगा, डाउन वाला देगा। डाउन मतलब जो भी वैल्यू लिए हो उससे छोटा, है ना, वन से छोटा क्या हो जाएगा, जीरो, जो कि आउट ऑफ, है ना, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, ये तो हमारा आंसर देगा ही नहीं, है ना, तो जीरो, ठीक है। फिर यहाँ पे वन है, तो आपको तो देखो अब कोई नहीं देगा, ये सब जीरो होगा, जीरो 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 जीरो, क्यों क्यों, क्योंकि ये अप है। अप को कौन सा, कौन कंट्रीब्यूट करके, डाउन वाला है, डाउन मतलब इस वन से छोटा, तो वन से छोटा, छोटा कौन होगा, जीरो। अब जीरो तो हमारे रेंज से भारी है ना, तो आगे तो कोई नहीं देगा ना, ये तो वन है, टू है, थ्री है, जीरो कोई दिख रहा है क्या, नहीं, तो सब क्या देगा, जीरो देगा, ठीक है। ये सब क्या, ये सब ओल्ड है ना, ओल्ड, ये क्या था हमारे पास, ओल्ड डाउन थ्री था, है ना, थ्री था। अब आते हैं टू पे, अब क्या है, अप वाला है। हाँ देखो अप वाले में, तो अप वाले में देखेंगे नहीं, ये अप है, ये अप है, अप तो देखेंगे क्यों, क्योंकि आपको अप कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, सिर्फ डाउन वाला कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो अप है तो डाउन वाला कंट्रीब्यूट करेगा, बिल्कुल करेगा डाउन वाला। तो डाउन कितना है, डाउन मतलब छोटा, तो टू से छोटा कौन है, टू से छोटा सिर्फ एक है, कौन सा, डाउन वाला वन, डाउन वाला वन, मतलब यहाँ पे एक करेगा, ये सब क्या हो जाएगा, जीरो 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 जीरो। ये हमारा कौन सा फॉर्म कर रहा हूँ मैं, ट्रांजिशन मैट्रिक्स टी फॉर्म कर रहा हूँ। सिमिलरली थ्री पे अगर गया, थ्री पे, थ्री मतलब ये अप है, तो देखो जो अप वाले हैं वो तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, अप को अप वाला कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, तो जीरो लिख दो, जीरो लिख दो, जीरो लिख दो। अब आते हैं डाउन वाले में, है ना, अप को सिर्फ डाउन वाला ही कर सकता है ना, जिगजैग होना चाहिए, अप है तो डाउन, डाउन है तो अप। अब क्या है, डाउन है, अप है तो मुझे जाना है डाउन में, डाउन मतलब छोटा वाला, तो थ्री से छोटा कौन सा वैल्यू है, वन और टू, डाउन में वन और टू, डाउन में वन, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया यार, ये सही कर लेता हूँ उसमें, ठीक है ऐसे, ठीक है। डाउन में थ्री से छोटा कौन है, वन और टू, ये वन, ये डाउन में टू, थ्री तो बराबर है तो नहीं लेंगे,
ठीक है, देखो ये 3 क्यों नहीं लिया डाउन में, क्यों, क्योंकि अगर आप 3 नंबर ले लोगे और फिर 3 ले लोगे तो ये 2 कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, 2 एडजेसेंट इक्वल नहीं हो जाएगा, तो वायलेट कर देगा, इसलिए नहीं लिए। अब रिलेट कर पा रहे हो ये क्या मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करा। अब आते हैं डाउन वाले पे। डाउन 1 मतलब डाउन को कौन हेल्प करेगा, अप वाला। अप वाला मतलब ज्यादा, 1 से ज्यादा किसमें, अप में। देखो जो डाउन वाला है वो तो डाउन को तो हेल्प ही नहीं करने वाला, 0 0 0 है ना, नहीं करेगा। अब डाउन में, डाउन से अप में जाना, अप मतलब 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा कौन है, 2 और 3, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 और ये तो इक्वल है, तो 1 1 बना नहीं सकते, तो 0 हो गया। सिमिलरली 2 वाले में डाउन है तो अप, तो डाउन तो खैर हेल्प नहीं करता, तो पहले चल इसको मैं पहले लेता हूँ ना, डाउन डाउन सब डाउन वाले। अप एक है 2, तो मुझे डाउन से किस डाउन है तो इसको हेल्प कौन करेगा, अप, है ना। नया नया डाउन बनाना है तो पुराने अप पे जाएंगे। आ जाओ यहाँ से रिलेट करो, यहाँ से रिलेट करो। जो नया अप है, जो नया अप है उसको हेल्प कौन करेगा, ओल्ड डाउन। जो नया डाउन है उसको हेल्प कौन कर रहा है, अप। वो इसी चीज को मैं लिख रहा हूँ, और कंडीशन क्या चेक कर रहा हूँ, वो वैल्यू इस वाले को कंडीशन चेक कर रहा हूँ, है ना, इसी को कंडीशन चेक कर, इसी मैंने इसको लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये क्या था, डाउन था, डाउन को हेल्प कौन करने वाला है, अप। अप ये तीनों, अप में क्या 2 से बड़ा, तो सिर्फ 3 हेल्प करने वाला है, ये सब 0, ये सब 0। अब आ जाओ 3 पे, तो 3 को कौन हेल्प करेगा, अब 3 से बड़ा क्या है, 3 से बड़ा तो 4 है, 5 है, जो कि हमारा है ना रेंज से बाहर है, तो 0 0 0 0। ठीक है, ये मैंने किसके लिए निकाला है, लेंथ 3 के लिए निकाला है। सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, है ना, ये लेंथ 3 के लिए नहीं है, लेंथ 2 के लिए निकाला था ना मैंने। बेस केस हमारा 2 था ना, बेस केस हमारा 2 था ना, है ना, बेस केस हमारा क्या था, 2 था। जो ट्रांजिशन हम निकालेंगे, जो ट्रांजिशन निकालेंगे क्या होगा, बेस स्टेट से होगा ना, बेस स्टेट से होगा। ये क्या होगा, बेस के लिए, है ना, जो स्टेट 2 था वो इसमें आपका इसका आंसर होगा। ये क्या है, ये हमारा ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन मतलब बेस, मतलब जो स्टेट 2 है उसमें क्या हमें कोई सी ट्रांजिशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं, ये खुद ही क्या है, बेस स्टेट का आंसर है, ये खुद ही क्या है, बेस स्टेट का आंसर है। मुझसे वहाँ पे गलत है ना, गलती लिखा गया था, एन एन नहीं है, वो है ना, वो n = 2 के लिए। क्यों, स्टेट ऑफ 2 को तुम स्टेट ऑफ 1 से निकालना चाहोगे, t से मल्टीप्लाई करके, ऐसा तो है नहीं। तो जो ये निकलेगा, ये तो है नहीं, तो जो निकलेगा खुद है ना, स्टेट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हमने आंसर में निकाला था कितना, 6 आया था, तो काउंट करो ना, 6 आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 आ गया ना, 6 आ गया ना, 6। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा टी निकलेगा, ये हमारा क्या निकलेगा, ये हमारा निकलेगा टी, ये टी हो गया। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ से टी भी निकाल लिया, जो हमने इक्वेशन बनाया था ये हमने टी भी निकाल लिया, और ये सब 2 है ना, जो वेक्टर निकाला था। देखो ये क्या है कि लीनियर नहीं है, ये क्या होगा, यहाँ पे स्पेस में बचाने के लिए मैं सीधा ऐसे लिखा था, लेकिन क्या है, ये ऐसा है ना, ये वेक्टर मैट्रिक्स है ऐसा। ठीक है, ठीक है, आ जाओ नीचे। और कुछ बताना बाकी रह गया क्या, एक काम करते हैं ना यार, तुम्हें फील दिलाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक ड्राई रन करते हैं। क्या करते हैं, ड्राई रन। अब करता हूं मैं ड्राई रन, आ जाओ। कौन सा ड्राई रन करते हैं, कि मान लो कि n मैंने दिया तुम्हें 3, l दिया मैंने दिया 1, और r दिया मैंने तुम्हें मान लो 3। ठीक है, ये मैंने तुम्हें दिया, ठीक है, ये मैंने आपको दिया। तो किसका निकालना है, एस ऑफ 3 का निकालना है। तो बोलोगे आप, ठीक है सर जी, एस ऑफ 3 लिखते हैं, ट्रांजिशन टी, है ना, और मल्टीप्लाई हो जाएगा एस ऑफ 2 का, यही बनेगा ना, एस ऑफ 3 है तो इसका प्रीवियस स्टेट 2 है। ठीक है, तो ट्रांजिशन, इसका ट्रांजिशन क्या लिखोगे, ये लिखो, मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, लिखो जरा, लिखो जरा, क्या होगा, 1 2, इसको हटाते हैं, क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, फिर क्या है, 0 0 0 1 0 0 0, है ना, 1 0 0, फिर क्या है, 3 0 1 1 0, है ना, क्या था, 3 0 था क्या, 3 0 3 0 1 1 0, और क्या था, 0 1 1, ए रुक जाए, 0 1 1 एंड 3 0। ठीक है, फिर क्या था, 0 0 0 0 1, फिर सब पे 0, फिर तो सब पे 0 ही, 0 0 0 0 0 और 0। ये कौन सा, ये टी है हमारे पास, है ना, ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स में बोला था वो टी है।
ये रुक जाओ 1 मिनट, है ना, ये 2 है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो इस ए सब 2 से, और ए सब 2 क्या था, मैंने तुम्हें बताया था, ये ए सब 2 है। देखो यार इससे कंफ्यूज मत रहना, लीनियर ऐसा है, ये ए सब 2 है, ये क्या है, ए सब 2 है ना, ए सब 2 है, ए सब 2, इसको मैं मिटा ही देता हूँ वरना कंफ्यूज करेगा, है ना। फिर तो यहाँ पर भी तो है, ये क्या लीनियर है, ठीक है। ए सब हमारे पास 2 क्या है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मतलब ये ऐसा है ना, अप 1, अप 2 एंड सो ऑन अप टू डाउन आर, ठीक है, ये वही है। आ जाओ, तो यहाँ पे लिखो ये सब 2 क्या था, क्या था यहाँ पे, ये सब 2 देखो जरा, क्या था, 0 1 2, है ना, 0 1 2, 0 1, है ना, 0 1 2, फिर क्या था 2 1, है ना, 2 1 0, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो जरा, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा देखो, ये तो सब 0 है, तो सब 0 0, सब 0 0 मल्टीप्लाई तो 0 आ गया, है ना। यहाँ पे ऐसा आएगा, ये क्या है, ये मिनिमम इंफॉर्मेशन है जो हमें नेक्स्ट स्टेट को कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। उसी तरह ये भी क्या एक्चुअल में क्या निकाला, ये भी मिनिमम स्टेट ही निकालना है, सब 3 जो ये सब 4 को कैलकुलेट करने में मदद करेगा। लेकिन यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि आप क्या क्या हमारा, मैंने शुरू में ही बताया था कि हमारा रिलेशन कैसा लीनियर, आप ऐड कर दो, देखो ना अपने ट्रांजिशन में देखो, है ना, क्या हो रहा है, समित हो रहा है, समित हो, अब इसको ऐड कर दो, है ना, इसको ऐड करो तो 1 + 2 + 2 + 1 6, मैंने आपको पहले बताया था कि 6 आंसर आ रहा था ना, वैलिड भी करवाया था मैंने। अब क्या कर, इसको मल्टीप्लाई कर, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0, ये गया 1, कितने पे है, 1 2 3 4 पे है, 1 2 3 4, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा ना यार, ये 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना, बाकी बात सब 0 होगा। फिर क्या है, 0 ये 0 ये 0, क्या है 1 2, यहाँ से गया, ये गया 1 2, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से 1 0 उठा के 2 3, तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 का तो 0। ये क्या है, अब क्या निकल गया, ये हमारे पास निकल गया एस ऑफ 3। अब ये एस ऑफ, ये क्या है, एस ऑफ 3 क्या निकल गया है हमारे पास, एस ऑफ 3 निकल के आया हमारे पास, देखो क्या निकल गया हमारे पास, 0 2 3 3 0, है ना, ये निकल के आया ना। अब ये क्या, ये दो, यहाँ से आप दो चीज़ है, ये दो चीज़ क्या है, इसको सही से लिखता हूँ, यहाँ से आप अपना आंसर कैलकुलेट कर लो, आप यहाँ से आंसर कैलकुलेट कर लो, और ये जो इन्फॉर्मेशन आपने रखा है ये एस ऑफ 4 को हेल्प कर देगा निकालने में, है ना, एस ऑफ 4 को कर देगा कैसे, एस ऑफ 3 को मल्टीप्लाई करोगे इस ट्रांजिशन ट्री से। अब आंसर कैसे निकालोगे, मैंने कहा था कि लीनियर ऐड करो, तो 0 + 2 2 + 3, तो 5 क्यों आ रहा है, 6 स्टेट हो ना, 2 + 4, कोई तो छूट रहा है यार, कोई तो छूट रहा है, क्यों छूट रहा है, देखो कितना 0 1 2, तो 0 1 2, ये 2 मल्टीप्लाई होना बच गया ना, 2 है, ठीक है, वैसे मतलब कि 5 1 6 होगा ना, मतलब 6 + 1 का वेक्टर मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। अब जरा इसको ऐड करो तो 2 + 3 5, 5 + 5 10, मतलब अगर आपके, इसका आंसर कितना है 10 है, ये बोल रहा है कि अगर आपके पास n 3 है, l अगर 1 है, r अगर 3 है, तो इसका आंसर 10 आएगा। अब जरा अपना लीड कोड जो भी प्रॉब्लम खोल के देखो, उसका दूसरा एग्जाम्पल का यही आंसर है क्या, जरा देखो जरा, यही है क्या, यही होगा, है ना, 10 आंसर होगा, है ना, देखो जरा। अब क्या करेंगे, हमने हमारा रिलेशन क्या था, अब मान लो कि यहाँ पे n 3 था, अब दे देता आपको s दे देता, मान लो 100 दे देता 100, तो कैसे निकलता, क्या एस ऑफ 2 फिर एस ऑफ 3 निकलते क्या, एस ऑफ 4 एस ऑफ 5 एस ऑफ 6, ऐसे करते करते एस ऑफ 99 निकलते क्या, नहीं यार ऐसा थोड़ी करते। हमने आपको फॉर्मूला ड्राइव किया था, क्या फॉर्मूला ड्राइव कराया था, n - 2, n यहाँ पे क्या रहेगा 100, तो 100 - 2 क्या हो जाएगा 98, और बेस केस का क्या था एस ऑफ 2, है ना, एस ऑफ 2, हो गया ना हमारा प्रॉब्लम खत्म। यहाँ से मैंने आपको ड्राइव करके फिल दिलवा दिया। अब क्या है, अब इसको कैलकुलेट थोड़ी कर सकते, जो भी हमारा मैट्रिक्स है टी, इसको क्या ऐसे थोड़ी करेंगे कि टी मल्टीप्लाई टी, टी मल्टीप्लाई टी, टी, है ना, मैट्रिक्स है ना, ये दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, यहाँ से कुछ आएगा नया, तो इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई, क्या ऐसे 98 टाइम्स ना आएंगे, यहाँ तो चलो फिर भी कम है, वहाँ तो 10⁻9 है, तो क्या 10⁻9 जाएंगे क्या, दिमाग खराब हो जाएगा ये क्या बाइनरी एक्सपोनेंशियल ना, आपने अगर पढ़ा होगा सेम वही हो रहा है, बस यहाँ पे बाइनरी की जगह क्या आ गया, है ना, मैट्रिक्स आ गया। नहीं अब हो गया भाई, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब किसी भी, है ना, किसी भी लेंथ को निकालने के लिए हमें एक टी चाहिए था, जो कि हमने टी निकाल लिया, और ये सब कुछ हमें पता ही है, ये सब 2 वेक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया, टी निकाल लिया। अब जो है सो इम्प्लीमेंटेशन है ना, अब जो है सो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन कर लेना चाहो तो कर लो,
मैंने आपको सब बता दिया। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन में एक चीज़ थोड़ा मैं बताता हूँ। अच्छा एक बात और, ये क्या, अब इसको जनरलाइज करता हूँ। जो मैं लेकर चला था ऊपर से एग्जाम्पल, जो मैंने वेक्टर बनाया था, स्टेट वेक्टर बना, ये वाला, ये क्या था, ये क्या था जो यहाँ पे आ जाओ, ये क्या था, ये सब 3 के लिए था ना, 3 के लिए था, तो 6 बनना था ना। ऑब्वियसली यार 3 अप के लिए बनेगा, 3 डाउन के लिए बनेगा, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो सकता है, आर तक जा सकता है ना। उसी तरह यहाँ पे अप एल, अप 1 है ना, 1 2 3 4 अप टू आर जाएगा है ना, अप के लिए आर होगा, फिर आगे डाउन शुरू होगा आर तक, तो कितना जाएगा 2 इंटू आर होगा है ना। और जीरो बेस इंडेक्सिंग है तो मैं क्या करता, आर प्लस 1 लेता हूँ ताकि है ना आउट ऑफ बाउंड ना जाओ। तो आर प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, ये जो मैं वेक्टर बनाऊंगा, ये जो वेक्टर बनाऊंगा कितना लेंथ का होगा, आर प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। जैसे देखो यहाँ पे कितना था, n 3 था, 1 2 3, तो कितना बना 6 बना ना, उसी तरीके से ठीक है। उसी तरीके से हमें कितना लेना पड़ेगा, जो स्टेट हमारा बनेगा एस स्टेट, उसका साइज कितना होगा है ना, 2 इंटू आर प्लस 1, 2 गुना होगा। क्यों, क्योंकि उसमें हम अप वाले भी डाल रहे हैं और डाउन वाले भी डाल रहे हैं, ठीक है, अप वाले भी डाल रहे हैं और डाउन वाले भी डाल रहे हैं। देखो अरे यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे ऐसा क्या गया, जो टेबल वाला सोल्यूशन होता है वहाँ पे तो हम अलग अलग बनाते हैं ना स्टेट, अप के लिए अलग, डाउन के लिए अलग। यहाँ पे क्या है कि हम कंबाइन कर एक ही साथ डाल रहे हैं है ना, एक ही साथ एक ही वेक्टर में, एक ही वेक्टर मैट्रिक्स में डाल रहे हैं, ठीक है। तो हम जस्ट अप खत्म होने के बाद डाउन को डाल दिया हूँ। तो जब डाउन को डालेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप तो जो भी इसका है आप यहाँ पे यहाँ डाल दो, तो डाउन कहाँ से डालोगे, यहाँ से क्या तक होगा, पूरा आर तक होगा ना, ये पूरा कितना, आप कितने तक पूरा आएगा, आर तक। तो डाउन जब आप रखने जाओगे, डाउन को जब असाइन करोगे इस वेक्टर में, क्या आर प्लस 1 से रखना चाहोगे, ठीक है। तो आइए कोडिंग करते हैं इसका, ठीक है। इंट एन, अरे नहीं नहीं इंट एन थोड़ी लेंगे यार, हमेशा साइज बनाने की आदत है ना, तो लिखा है कोई बात नहीं। अगर इफ एन इक्वल्स टू 1 है हाँ, तो एक साइज का कितना होगा, जो भी इसका टोटल है ना लेंथ होगा, तो क्या होगा आर माइनस एल प्लस 1, ठीक है, रिटर्न कर दी। अब क्या बोला था मैंने शुरुआत, देखो अब जैसे मैंने जैसे से बताया था उसे सोचो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि एक हम बनाएंगे स्टेट, हमें क्या चाहिए था S2 जो बना रहा था ना, स्टेट वेक्टर बनाते हैं, तो इंट कैपिटल एस लेता हूँ। ये क्या हमारे पास साइज है, कितना बोला था मैंने, 2 इंटू आर प्लस 1, ये हमारे पास साइज है। ये क्या लिख दिया मैंने, इंट कैपिटल S 2 मल्टीप्लाई आर प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास साइज निकल गया। क्या था, S2 निकला है ना, बेस केस वाला जो मैंने बोला था। तो क्या बोला था मैंने, 4 इंट वैल्यू v ले लो, l लेस देन इक्वल्स टू आर v प्लस प्लस। फिर यहाँ पे मैंने गलती किया, क्या यहाँ पे हो जाएगा ये और v, ठीक है, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। अब क्या करेंगे, S2 जो है ना, S2 जो बनाते थे वेक्टर मैट्रिक्स, उसको मैं बना रहा हूँ। तो स्टेट वहाँ पे मैंने कैपिटल एस लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साइज ले लिया, यहाँ पे स्टेट को मैंने क्लियरली स्टेट लिखा। ये क्या है, मैं अप के लिए लिख रहा हूँ, अप के लिए। याद है क्या होता था, मैंने बताया था काउंट कितना का मैन्युअली, ये क्या है मैं बेस केस के लिए लिख रहा हूँ S2, तो 2 के लिए क्या बोला था मैंने, v माइनस एल, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है, उसमें वहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोला था मैं यहाँ पे बोला था ना कि क्या हो रहा है, आगे से शिफ्ट होगा ये है ना, आर प्लस जो डाउन होगा वो हमेशा आर प्लस 1 से जाएगा, और प्लस v कितना जाएगा, ये जाएगा हमारे पास आर माइनस v। ये जो मैं लिखा हूँ v माइनस एल आर माइनस v, ये मैंने मैन्युअली निकाला था, याद है शुरू में ही निकाला था मैंने, जो इसका जो दोनों को ऐड करके हमारा 6 आया था, वही वाली चीज है, ठीक है। अच्छा अब क्या, इसके लिए आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं ना। इफ n इक्वल्स टू 2 है, तो क्या होगा कि लॉन्ग लॉन्ग आंसर रख लेते हैं 0। अब 4 लूप चलाते हैं, 4 इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एस, आई प्लस प्लस। मैंने क्या बोला था कि जो हमारा स्टेट होगा वो हमारा था 2 इंफॉर्मेशन रख रहा है, एक अपने नेक्स्ट है ना, वो मिनिमम इंफॉर्मेशन कंटेन किया है, जो अपने आगे 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 आने वाले स्टेट को हेल्प करेगा, और वो आंसर भी कैलकुलेट करेगा। कैसे, लीनियर रिलेशन है, प्लस वाला तो ऐड कर देंगे, तो आंसर है ना इक्वल्स टू आंसर प्लस, और जो भी हमारे पास स्टेट में आई मैंने लिया है, तो आई ले लेता हूँ, आई पे जो पढ़ा हुआ है वो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मॉडुलो ले लेता हूँ, ऊपर मैं डिफाइन कर देता हूँ, क्या लेता हूँ मैं, कॉन्स्ट इंट m इक्वल्स टू 1e9 प्लस 7, ठीक है भाई। तो ये मैंने कहाँ पे रखा, ये मैंने यहाँ पे किया था ये। अब आते हैं नेक्स्ट, अब मैंने क्या बोला था, ये हमारा क्या निकल गया, ये मैंने एस निकाल लिया है ना, स्टेट जो था स्टेट मैंने निकाल लिया, ठीक है, हमने S2 निकाल लिया,
है ना, S2 ये निकाला, इसका हमने 2 के लिए आंसर निकाल करके आंसर रिटर्न कर दिया। ये हमारा S2 कैलकुलेट। अब निकालते हैं ट्रांजिशन T, है ना, ट्रांजिशन T याद है, मैंने ट्रांजिशन T वेक्टर बोला था, वही वाला। तो वेक्टर क्या था, ये तो वेक्टर है, तो वेक्टर ऑफ वेक्टर लेना पड़ेगा, लॉन्ग 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 लॉन्ग, है ना, कैपिटल T रख लेते हैं इसको, और साइज कितना होगा, है ना, S साइज कितना होगा, जो भी इसका था S का, स्टेट का जो भी साइज होगा S क्रॉस S का, याद है 6 क्रॉस 6 का वहाँ पे बन जा रहा था, वही वाली चीज़ है। तो यहाँ पे आएगा वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग, यहाँ पे दिक्कत होगी, लॉन्ग लॉन्ग, इसका भी साइज कितना होगा, है ना, S क्रॉस S का साइज बनता है, S क्रॉस S, 0। ठीक है, ये हमारा बन गया, ये मैंने इनिशियलाइज कर लिया ना वेक्टर T को। अब इसको फिल करते हैं, याद है फिल करने में आपको मैंने दो बोला था, एक अप के लिए फिल कर रहे थे, एक डाउन के लिए फिल कर रहे थे, है ना, न्यू अप, है ना, न्यू अप को फिल किया था मैंने ऊपर, फिर नीचे न्यू डाउन को फिल किया था, तो उसको मैं फिल करता हूँ। ठीक है, आ जाओ अलग अलग फिल करेंगे। क्या होगा, 4 इंट V इज इक्वल्स टू L। अब देखो जो है सो इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी मुझे कंसेप्ट बताना था वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, 4 इंट और क्या लेना पड़ेगा, x, कहाँ से लूँगा, L, और मैंने लिया x लेस देन इक्वल्स टू V। अब देखो एक मिनट, जो x है लेस देन इक्वल्स टू V है, और x प्लस प्लस है। देखो ये हमारा ऑलवेज, ये मैंने हमेशा वैलिड वाला ही केस लिया है। क्यों, ये अप से अगर मैं डाउन पे जाऊंगा तो हमेशा लेस देन वैल्यू लेना पड़ेगा, तो देखो V से हमें छोटा लेना पड़ेगा, मैंने हमेशा V से छोटा लिया। ठीक है, V से छोटा लेना पड़ेगा, इक्वल नहीं होगा यहाँ पे। तो हमारा क्या करेगा, हमेशा 1 देगा ना, एक तो आंसर कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि हमने आंसर वैलिड लिया, एक हमारा लेस देन V है। ठीक है, अब बाकी का तो जीरो तो खुद पे खुद रहेगा ही। तो क्या करेंगे, कैपिटल T, और क्या है हमारे पास V, और मैंने कहा था डाउन वाले पे क्या हो जाएगा, R प्लस 1 प्लस X, और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एंड यहाँ पे सिमिलरली ये क्या था, अप से डाउन था, है ना, अप से डाउन था, तो अप से डाउन क्या, ये अब क्या होगा, अब होगा डाउन से अप, डाउन से अप, तो डाउन से अप पे जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन लेना पड़ेगा, तो V प्लस 1 लेंगे, और कहाँ तक जाएंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम R तक जाएंगे ना, लेस देन इक्वल्स टू R तक जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, डाउन टू अप है, तो पहले डाउन वाला लिखना पड़ेगा, तो डाउन वाला पहले ये होगा, और अप में हमारा तो V है ही, तो V अप में होगा, है ना, ये हमारा हो गया, ये क्या होगा, X होगा ना, ये हमारे पास X होगा। ठीक है, और ये हमारे पास V होगा, है ना, V होगा ना, कुछ कॉपी पेस्ट में हमेशा दिक्कत होती है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब याद है देखो, अब हमारे पास, अब देखो जो हमारे पास दो हथियार आ गए, कौन, एक स्टेट आ गया S2, और एक हमारे पास T आ गया। अब तो आंसर कैलकुलेट करना, धैर्य से आंसर कैलकुलेट करो। कैसे, याद है मैंने लॉन्ग लॉन्ग, जो मैंने, है ना, पावर लिख दो, है ना, पावर लिख दो, पावर, है ना, पावर, चलो पूरा लिख देता हूँ मैं, पावर, ये क्या होगा, n-2, ये मैंने बोला था, है ना, कि T की पावर n-2 जगह, जो T आया ना, T मिलेगा, उसी की पावर n-2 कर रहा हूँ, और मल्टीप्लाई कर दूंगा इस स्टेट से, क्या कर दूंगा, इसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा स्टेट से। लेकिन T की पावर n-2 कैलकुलेट पहले हम किससे करेंगे, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन वाले तरीके से, जो कि यहाँ पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन। तो सेम चीज लिख रहा हूँ मैं, वाइल पावर ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो ये सब मैं जो लिख रहा हूँ ना, ये मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन में पढ़ाया जाता है। अगर तुम नहीं पढ़े हो तो भैया प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, नहीं तो एक हफ्ता रुक जाओ, मैं पढ़ाने वाला हूँ, और बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, पूरा फील दिला के पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है, अब क्या है, स्टेट को अपडेट करते हैं ना, स्टेट इज इक्वल्स टू, अब क्या है कि एक फंक्शन डालेंगे, वो हमें करके देगा। देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अच्छा तो पहले फंक्शन लिखता हूँ मैं, कोई सब क्या करा, मैट्रिक्स को और वेक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ता था, तो अब क्या लिख दूँ मैं, मल्टीप्लाई मैट वेक, ये रख देता हूँ, मल्टीप्लाई मैट वेक। ये क्या करेगा, कैपिटल T लेगा और स्टेट लेगा, ये याद है मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं याद है S(3) को मैं लिखता था, कैसे लिखता था, जो हमारा T है उसमें मल्टीप्लाई किससे करता था, S(2) से, है ना, याद है, ये हमारा होता था मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या वेक्टर मैट्रिक्स है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैं देता था ना, क्या था, एक वेक्टर मैट्रिक्स होता था, ये मैट्रिक्स होता है, इसको मल्टीप्लाई करता, वही चीज कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई कर देगा, है ना, स्टेट अपडेट हो गया। अब T को अपडेट करना है, T जो होगा
ये क्या करूँगा, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन है ना, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन जैसा है पूरा, उसका क्या करूँगा, अब पता था ना कि जो बेस होता था उसको मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई टी कॉमा टी को, ठीक है, और जो भी पावर है उसको हम हाफ कर देते है ना, पावर डिवाइडेड इक्वल्स टू 2 कर देते थे। ये क्या किया मैं बस बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन की तरह ही बनाया हूँ, ठीक है। उसके बाद जब ये सब हो जाए तो हम क्या करेंगे, याद है जो आंसर होता था वो कहाँ पे होता था, हमारे स्टेट में होता था, है ना। स्टेट से क्या करते थे, फोर लूप लगा देते थे, फोर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन कैपिटल एस, एस डॉट साइज, अच्छा वो तो खुद साइज ही है ना, कैपिटल एस तो उसका साइज ही है, और आई प्लस प्लस, और आंसर इक्वल्स टू आंसर, एक मिनट, आंसर प्लस क्या होता था, स्टेट ऑफ आई, ठीक है, और यहाँ पे मॉडलो एम तो खैर लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर, ठीक है, रिटर्न कर देंगे आंसर। और हमें दो, है ना, दो बनाना है, दो क्या, एक ये फंक्शन बनाना है, एक ये फंक्शन बनाना है, ठीक है। अब आइए इस फंक्शन को बनाते हैं, ठीक है, इस फंक्शन को बनाते हैं। क्या एक मल्टीप्लिकेशन है क्या, यहाँ पे देखो दो फंक्शन है ना, एक है क्या, एक ये फंक्शन, तो पहले इस फंक्शन को बनाते हैं। क्या पास मल्टी मैट वेक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, और क्या रिटर्न करेगा, ये एक मैट्रिक्स रिटर्न करेगा ना, याद है वर्टिकल मैट्रिक्स रिटर्न करवाता था मैं, है ना, वेक्टर जैसा, तो वेक्टर ऑफ वेक्टर लॉन्ग 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 ये होता था, ठीक है, यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा। ये क्या लगा, हमारे पास इनपुट लगा दो, है ना, इसको मैं अब कॉपी पेस्ट करता हूँ, है ना, यहीं से कॉपी पेस्ट करता हूँ, है ना, उसका जो डेटा टाइप होगा ना वो मैट्रिक्स से तो होगा, 2D होगा ना। एंड क्या ले लो, यहाँ पे मान लो कि ए ले लो, और एक क्या, एक हमारे पास वेक्टर होगा ना, वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग, है ना, यहाँ पे ले लो आप, एंड बी ले लो, ठीक है। इस वाले के लिए मैं लिख रहा हूँ, इस वाले के लिए, है ना, आ जाओ इसको कैलकुलेट करते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो इंट एन ले लो, एन क्या है हमारे पास, ए डॉट साइज है, ठीक है, और क्या है हमारे पास, टी क्या था हमारे पास, जो ये क्या है, ये ट्रांजिशन ही तो है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, तो रो और कॉलम बराबर ही होगा, तो मैंने डायरेक्ट एन ले लिया, ठीक है। फोर इंट, अब ये सब इम्प्लीमेंटेशन है, फोर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस, नेक्स्ट फोर, ठीक है, फोर इंट क्या होगा यहाँ पे, एक मिनट जाओ जरा, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, एक मिनट जाओ, लॉन्ग लॉन्ग सम रख लेते हैं, सम इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0, ठीक है, सम हो गया हमारे पास 0, और नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, अब यहाँ पे फोर लूप चला देंगे हम, फोर इंट जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, ठीक है, और सम प्लस इज इक्वल्स टू, ये होता था ना इसका, है ना, रो बाई रो, है ना, इसका रो जाते थे, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते, फिर ये रो जाते थे, फिर इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, है ना, इसी यही वाला चल रहा है ना, उसका सॉरी उल्टा बोल दिया क्या मैंने, है ना, उसका कॉलम पहले वेक्टर का कॉलम, है ना, पहले वेक्टर का कॉलम दूसरे वेक्टर का रो, वही सेम चीज कर रहा हूँ मैं, और क्या करते ऐड करते जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते हैं, है ना, ऐसा लिखते हैं, क्योंकि मोड भी तो करना है, तो प्लस, और क्या आएगा, ए ऑफ आई जे मल्टीप्लाई जो भी है बी ऑफ हमारे पास जे, ठीक है, और मॉडलो एम तो करते ही रहेंगे। जब ये सब हो जाए तो हमें कहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा ना, इसको कहाँ पे, रेंज ऑफ आई पे डाल दो। अच्छा यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा, मैंने एक वेक्टर बनाना पड़ेगा, है ना, एक नया स्टेट बनेगा ना, तो वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग रेज ले लो, रेज, चलो रेज, इसका साइज कितना होगा, एन होगा, ठीक है, साइज कितना होगा, एन होगा, तो रेज ऑफ क्या पे कितने पे जाएगा, आई पे, रेज ऑफ आई पे क्या जाएगा, ये सम, ठीक है, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे रेज को, ठीक है। तो हमने एक एक ये बना लिया, अब क्या बनाना है, मल्टीप्लाई वाला बनाना है, ठीक है, अब बनाते हैं मल्टीप्लाई वाला, इसको ऊपर लिख देते हैं, है ना, इसका भी डेटा टाइप क्या होगा, पहले तो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ उसका नाम,
इसका भी क्या मैट्रिक्स रिटर्न करेगा ये, तो मैट्रिक्स का क्या होगा 2D होगा। तो मैं डेटा टाइप यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, इसको सही कर लेता हूँ। आजा भाई, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। आते हैं यहाँ पे, अब क्या लेगा, ये देखो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स ले रहा है ना, टीटी ले रहा है, वो दोनों मैट्रिक्स ही ले रहा है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ले रहा है तो यही वाला तो होगा। यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट, है ना, और सेम करते हैं। अब यहाँ पे क्या नाम चेंज कर देते हैं, है ना, एक ए रख लेते हैं, एक बी रख लेते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा मैं लिख रहा हूँ, ये वाला, कौन सा, ये। अब देखो ये तो सिंपल है यार, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। उसी तरह सेम एंड एन इक्वल्स टू क्या लूंगा, जो भी हमारे पास ए डॉट साइज होगा, ठीक है, रो और कॉलम सेम है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स 6 का बन रहा था, इसका ट्रांजिशन मैट्रिक्स, दैट्स वाई एक हमें लेना पड़ेगा वेक्टर ऑफ वेक्टर लॉन्ग 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 लॉन्ग, ठीक है। इसका साइज कितना होगा, ना कुछ नाम रख लेते हैं इसका, सी, साइज का कितना हो जाएगा एन, कॉमा वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग साइज एन कॉमा 0, ठीक है। फोर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एंड फोर इंट के इक्वल्स टू 0, के लेस देन एन, के प्लस प्लस, ठीक है। इफ ए ऑफ आई के इक्वल्स टू 0, देन यहाँ पे कंटिन्यू कर जाते हैं, और फोर इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, क्या करेंगे, सी ऑफ आई जे इक्वल्स टू सी ऑफ आई जे प्लस ए ऑफ आई के मल्टीप्लाई बी ऑफ के जे, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलत हुआ क्या, ये गलत हुआ क्या, अभी के होगा और ये एक नहीं होगा, ठीक है, सही है। अब मॉडलो एम करते हैं, और यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं चैप्टर सी, ठीक है। इसको रन करते हैं, ठीक है। देखो ये वीडियो ना मैंने पार्ट बाय पार्ट था, छोटे छोटे पार्ट में बनाया है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बनती, ठीक है, और मुझे थोड़ा सा काम भी था इसलिए, ठीक है। फिर इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। आया होगा किसी किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, इस कोडिंग को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, इस कोडिंग पार्ट को यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक्सप्रेशन कम की है ना, यहाँ पे इसको मैंने एक्सप्रेशन नहीं की, क्यों, क्योंकि ये सब पार्ट जो है ना, ये सब है मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन का पार्ट है, जहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। अगर उसको भी मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बनाते हैं, 2 घंटे की लगभग हो जाती है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।